प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ इदरीसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन युवा विधानसभा सचिव टांडा 278 आपके बीच मैं लाइव आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से कि आज का दिन कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में। दोस्तों, आप तमाम लोगों को पता है कि किसान अन्नदाता कहलाए जाते हैं। किसानों को हम अन्नदाता कहते हैं और ये भी मालूम है कि हमारा देश, हमारा मुल्क हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश माना जाता है। मगर आज किसानों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको हानियां हो रही हैं, वो बड़े शर्म की बात है। आज हुकूमत द्वारा उन्हें जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वो बॉर्डरों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस सर्द भरी हवा में, इस ठंड के मौसम में वो बॉर्डरों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए। मगर सरकार के कानों तले जू नहीं रेंग रहा है। आखिर क्यों? ये तमाम लोगों को मालूम है और उस सरकार को भी मालूम है जो एक काला कानून देश में लाई कि किसान अगर नहीं होता इस देश में, अगर तो क्या हमारा देश जिस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहा है वो कर पाता? किसान अगर अनाज देश में नहीं उगाता, दूसरे मुल्क से अनाज मंगवाकर लोग खाते, तो क्या इस तरीके से, जिस तरीके से चल रहे हैं लोग, चल पाते? मेरे प्यारे साथियों, आज का जो दौर है, आज के जो हालात हैं, किसान और जवान, ये दोनों लोग, हम लोग तो यहाँ आराम से बैठकर अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजार रहे हैं। लेकिन उन किसान भाइयों से पूछो जो सारी मेहनत करके अपनी उपज को आगे बढ़ाते हैं, उगाते हैं, और आखिर में उन्हीं किसानों को उनके उचित दाम नहीं मिलते। उन किसानों से पूछो जो अपनी सारी मेहनत को जाया करते हैं उस खेत में, मगर उन्हें उनकी पूरी कीमत नहीं दी जाती। सरकार द्वारा ये जो काला कानून पारित किया गया, बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ किसानों को नुकसान है। नुकसान है किसानों को, नुकसान है जवानों को। मेरे प्यारे दोस्तों, आज किसान अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो किसान का हमें समर्थन करना बहुत जरूरी है। और मैं मोहम्मद तौसीफ इदरीसी और मेरी पूरी टीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसानों का पुरजोर समर्थन करती है, क्योंकि मुझे पता है कि किसानों की वजह से आज हम लोगों को जो अनाज कम दाम में मिल रहे हैं। प्यारे साथियों, किसानों को अन्नदाता क्यों कहा गया है? क्योंकि
सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, वो अपनी जान पर खेलकर अपने खेतों में अपनी फसल को उगाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद भी अगर उन्हें उचित दाम न मिले तो ये शर्म से झुक जाने वाली बात है। एक किसान का दर्द वही समझ सकता है जो खुद किसान हो, और साथियों वो भी समझ सकता है जिसके सीने में दिल हो, क्योंकि अपना सर आप पटक पटक के थक जाओ, पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ना तो किसान हूं और ना किसान का बेटा, मगर मेरे अंदर सोच समझ और फिक्र है, इसलिए मैं आवाज उठाने के लिए लाइव आया और हमेशा इंशाअल्लाह ताला इसी कदर आवाज उठाता रहूंगा जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ। प्यारे साथियों, आप तमाम लोगों को पता होगा मेरी ये पहली वीडियो नहीं है, मैं कईयों बार वीडियो बना चुका हूं, कईयों बार मैं लाइव आकर के अपनी सारी बातों को आप तमाम लोगों के बीच रखता हूं, मगर कुछ लोगों को इनसे, हमारी बातों से जलन भी होती है, हसद भी होती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं हक की राह पर, सच्चाई की राह पर हूं। मैं हक की बात हमेशा हमेश करता रहूंगा, मैं हक की लड़ाई हमेशा हमेश लड़ता रहूंगा, चाहे लड़ते लड़ते मेरी जान चली जाएगी। और एक कौम के गद्दार, तू कान खोल कर सुन, तू क्या समझता है कि तेरे चिल्लाने से मेरी पहचान चली जाएगी? नामुमकिन है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ और सिर्फ एक जात, अल्लाह की जात है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझसे नाराज हो, कोई मुझसे खफा हो, बस मेरा पाक परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी दुआओं से, अपनी रहमतों से हमेशा हमेश मुझे माला माल करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ साथियों, गुस्सा उन्हीं को आएगा, जलन उन्हीं को होगी जो इस काले कानून के समर्थन में होंगे, जो उस अंधकार के समर्थन में होंगे, जो अंधकार आज तेजी से फैल रहा है। अंधकार में दिया जलाने की कोशिश करो, दीपक जलाने की कोशिश करो, ना कि दीपक पे धूल डालने की कोशिश करो प्यारे साथियों, क्योंकि धूल डालने से वो दीपक जो जल रहा है, रोशनी दे रहा है, अंधकार को मिटा रहा है, वो दीपक बुझ जाएगा और फिर से आप लोग अंधकार में आ जाओगे। तो क्या साथियों आप लोगों को अंधकार में रहना है? नहीं प्यारे साथियों, अल्लाह कहता है, अल्लाह ने कहा कि मैं हर चीज अपने बंदों को नवाजूं, मगर वो सच्चे दिल से मुझसे दुआ करे, गिड़गिड़ाए, रोए, मगर दिल को साफ रखे। आज मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि मैं जुम्मे के दिन बाद नमाज जुमा 3 से 4 के बीच में लाइव आऊंगा, लेकिन मौका अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग में ये बात आई कि आज किसान दिवस, कृषि दिवस है, आज के दिन लाइव आना जरूरी है, क्योंकि वही किसान जो हम लोगों को दो निवाला देते हैं, हमारे पेट को भरने का काम करते हैं, आज उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। धिक्कार है ऐसी हुकूमत पर जो गरीबों, मजदूरों, मजलूमों और किसानों, जवानों का दर्द न समझे। 70 साल से हम सुन रहे थे, अब दुनिया हमको सुनेगी इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन मैंने ये अहद किया कि मैं गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज बनकर अपनी आवाज को उठाऊंगा, उसी दिन
कईयों लोग मेरे सामने आए और कहने लगे, बाबू अभी नादान हो, मत उड़ो इतना, बाबू अभी नादान हो, मत उड़ो इतना, क्योंकि उड़ने वालों सुनो, आसमान पर बैठने की जगह नहीं होती। मैंने कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक आसमान पर बैठने की जगह नहीं होती, मगर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जमीन पर भी बैठ नहीं सकते। लोग उन्हें देखते हैं, दूर से थूकते हैं, गालियां देते हैं। अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूं, मुझे कम से कम इतनी तो इज्जत मिले कि जमीन पर लोग मुझे आसानी से बिठा सके, आराम से बिठा सके, अपने पास बिठा सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। बेशक इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। प्यारे साथियों, किसान हो या जवान, दोनों लोग एक हैं। दोनों लोगों की वजह से आज हमारा देश महफूज है, आज हमारा हिंदुस्तान महफूज है। वो जवान जो इस सर्द हवाओं में, जो इस ठंडक में बॉर्डर पर खड़ा होकर हमारे हित के लिए काम कर रहा है, अपने सीने पे गोलियां खाकर हमारे सीनों को महफूज कर हमको सुला रहा है नींद, आराम की नींद, चैन की नींद, उसका भी दर्द नहीं समझती ये सरकार। अगर समझती तो वो पुलवामा का कांड दिमाग में लेकर, वो पुलवामा का कांड अपने जहन में लेकर कोई ना कोई न्याय हुआ होता। मगर यहां तो ये हाल है भाई साहब कि कोई अगर कांड हुआ, कोई अगर हत्या हुई, कोई अगर वारदात हुई, तो उसको एक मुद्दा बना लेते हैं लोग। कहते हैं ना कि देखो तवा गरम है तो रोटियां सेक लो। वही काम हो रहा है इस सरकार में प्यारे साथियों, और हमको समझने की जरूरत है। और क्या समझने की जरूरत है, मुत्तहिद होकर एक दिमाग से चलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों को समझो, मैं ये कहता हूं कि सच्चाई को समझो, हकीकत को समझो। अगर मैं हकीकत नहीं कह रहा हूं तो आवाज उठाओ मेरे भी खिलाफ, बताओ कि मैं कहां गलत हूं। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो आज कईयों महीने से जेल में बंद है, उन पर तमाम धाराएं लगाई गई, उनको जेल में डाल दिया गया, उनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज किए गए। और उन्हीं के नेता थे अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। एक भी आवाज नहीं उठाते हैं, कहीं पर उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है, कहीं पर उनके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। हम लोगों को तेज पत्ता समझ रहे हैं लोग, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक, तेज पत्ता, यही दो चीज समझा जा रहा है। तेज पत्ता आता तो है काम, चावल में महक लाने के लिए चावल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसी तेज पत्ते को खाना खाते वक्त निकाल कर फेंक दिया जाता है। हम लोगों को तेज पत्ता समझा जा रहा है। वही कद्दावर नेता अपनी सारी जिंदगी समाजवादी पार्टी में कुर्बान कर दिया, आज वही जेल में है। उनके लिए कोई प्रोटेस्ट, कोई प्रदर्शन और कोई आवाज बुलंद नहीं हो रही है। मैं कहता हूं ना, मुसलमानों अभी भी वक्त है, बेदार हो जाओ। मुसलमानों अभी भी वक्त है, बेदार हो जाओ, वरना फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। समझने की जरूरत है प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें समझने की कुव्वत बख्शी है। समझो, सोचो, विचारो और एक होकर आवाज उठाओ। एक होकर लड़ी गई लड़ाई हमें फतह की तरफ ले जाती है। आजम खान जैसी
शख्सियत जब जेल में बंद है, उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए गए, वो जेल में उन्हें डाल दिया गया, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठ रही है। तो आप और हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं और छोटे लोगों के लिए क्या आवाज उठाएगी ये समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव? वही अखिलेश यादव पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है, लखनऊ में अपने पूरे साथियों को लेकर प्रदर्शन करता है। वही अखिलेश यादव किसान आंदोलन का समर्थन करता है और अपनी हिरासत करवाता है, अपनी आवाज को उठाता है, बंद करवाने का ढोंग रचता है। और वही अखिलेश यादव अपने ही नेता के लिए आवाज क्यों नहीं उठाता? मैं अखिलेश यादव से ये पूछना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव या उनके घर का कोई भी परिवार अगर आजम खान की जगह जेल में होता तो क्या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, उसके लिए आवाज नहीं उठाते? प्यारे दोस्तों, आजम खान जेल में बंद, उनके लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है। और एक यादव जी जेल में जाते हैं, यादव जी को जेल में डाला जाता है तो उसके लिए प्रदर्शन में बैठ जाते हैं। क्यों? मुसलमानों को इंसान नहीं समझ रहे हो? मुसलमान इंसान नहीं है। मुसलमान के अंदर सोच और समझ है। इंशाअल्लाह ताला वो समझेंगे और तुमको इतनी नीचे गिराएंगे कि फिर उठने का नाम नहीं लोगे। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज आया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की बहू ने यह कहा कि आजम खान साहब को चाहिए अखिलेश यादव का साथ छोड़कर ओवैसी साहब का समर्थन करे। मैं उनकी बात से सहमत हूं, एग्री हूं, करना भी चाहिए, क्योंकि वही असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें इन समाजवादी लोग कहते हैं कि वो कटुआ है, वही असदुद्दीन ओवैसी साहब आजम खान साहब का केस लड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फतह होगी इंशाअल्लाह ताला। प्यारे दोस्तों, कुछ ज्यादा बातें मैं ना कहके ये बात कहूंगा कि समझने की कुव्वत खुदा ने बख्शी है, समझ जाओ। समझने की कुव्वत खुदा ने बख्शी है, समझ जाओ। बहुत थे जो समझे नहीं हो गए बर्बाद, बहुत थे जो नहीं समझे हो गए बर्बाद। और दोस्तों, अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं, कई कौमें ऐसी आई और फना हो गई। सबसे बड़ी बात तो यह है, हमको समझना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। अपनी समझदारी को मजबूत करो और समझो। वक्त रहते समझ जाओगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अब हमारी रहनुमाई और क़यादत के लिए कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं आने वाला। प्यारे दोस्तों, वक्त रहते समझ जाओगे तो बेहतर होगा। फिर इंशाअल्लाह ताला मैं उसी दिन, जुम्मे के दिन, एक नए मुद्दे के साथ आप तमाम लोगों के बीच आऊंगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दुआ की दरख्वास्त है प्यारे दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भीम।